हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लासेस में हमने इरेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा था। इरेशनल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते थे उसके बारे में हमने डिस्कस किए थे और उस पर कुछ हमने क्वेश्चंस किया था। ओके, तो हमारा इरेशनल इनइक्वालिटी वहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें दो ही टाइप के केस बन सकते हैं। जीएक्स पे दो टाइप के केस बन सकते हैं और जीएक्स के अंदर में दो टाइप के केस बन सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा इरेशनल इनइक्वालिटी में कुछ नहीं होगा आपका। वहां पर आपको मॉड एक्स, साइन एक्स और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन सिर्फ डाल सकता है। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से आप लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिएगा, कहाँ पे फंक्शन डिफाइन है और कहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइन है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये देखें। इंटीजर तो आप लोगों ने सीखा होगा कि इंटीजर किसे कहते हैं। हमने बहुत स्टार्टिंग में डिफिनेशन लिखवाया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जब भी हम प्लॉट करते हैं किसी भी इंटीजर को, तो वो हमारे क्या होते हैं, जैसे 0 हमारा इंटीजर हो गया, 1 हमारा इंटीजर हो गया, 2 हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर को हम ले लें या फिर नंबर लाइन में हम किसी भी नंबर को उठा लें। ठीक है, जो वो पॉइंट में हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम कुछ भी नंबर उठा लें वहां से। ठीक है, तो उस नंबर को अगर हम नोट करेंगे, मतलब नंबर को हम लिखेंगे बोर्ड पे, कोई भी नंबर 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 8.3, 9.6, कुछ भी लिखेंगे, जो भी नंबर लेंगे। ठीक है, वो रेशनल हमारे पास होना चाहिए, जिसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसा नंबर अगर हम उठाते हैं वहां से, तो वो नंबर के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पहला इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो देखें यहाँ पे आखिर एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखें। तो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 2.3। ठीक है, हमने अभी जो बोला उसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं। यहां से हमारा ये नंबर लाइन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये हमारा कहां से कहां तक जाता है ये देख लें। सबसे पहले इधर हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा हमारा प्लस इन्फिनिटी। ओके, और बीच में हमारे पास आएगा 0 और इधर हमारा पॉजिटिव में 1, 2, 3 ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। और इधर हमारा -1, -2, -3, -4 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखें कि मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमने ये नंबर लिया 2.3। ओके, 2.3 कहाँ पे लाई करेगा नंबर लाइन पे, ये आप लोग देख लें। तो 2.3 हमारा ये 2 और 3 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैंने प्लॉट कर दिया, यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्स लाई करेगा हमारा 2.3। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि यहां से लेकर के, मींस दैट लेफ्ट से हम राइट की ओर अगर नंबर लाइन पे बढ़ते हैं, ऐसे लेफ्ट से हम राइट की ओर बढ़ते हैं उस नंबर तक। ठीक है, जिस नंबर का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट से राइट तक इस नंबर तक पहुंचा। ठीक है, यहां तक के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर हमारा कौन सा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। हमने नंबर लाइन पे क्या किया, 2.3 को पहले प्लॉट कर दिया, देख लिया कि नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने लेफ्ट से राइट की ओर नंबर लाइन पे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और जहां पर हमारा नंबर है वहां तक हमने पहुंचा। ठीक है, वहां तक हमारा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, यानी कि यहां से हम 2.3 तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो वहां के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है हमारा, 2 है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमको ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, जो भी हो, स्पेलिंग कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ये बॉक्स 2.3 का मतलब क्या है कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हमने क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2.3 तक सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वही हमारा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। यानी कि बॉक्स ऑफ 2.3 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। ओके, अब एक आता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, जिसको कि हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे कुछ भी हमारा लिखा रह सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में
बशर्ते कि वो रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर का भी हमारा बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारा मान लीजिए कि इस टाइप से है 2.141444112 मतलब ऐसा कि कोई पैटर्न ही नहीं देखे डेसिमल के बाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारा 0.1 आ रहा है, ठीक है, तो 2.1 अप्रोक्स लिखा हुआ है, मतलब अप्रोक्स यहाँ पे लाई कर रहा है 2 के बाद जस्ट बाद, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बट हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये देखें, किसी भी एक्स का अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा एक्स गिवन है, ठीक है, जो कि 2.3 हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 0.3, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 क्या हो जाएगा, 0.3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, और ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो किसी भी एक्स का अगर हमको बॉक्स एक्स निकालना है, मतलब फ्रैक्शन एक्स को हम कैसे रीड करेंगे, बॉक्स ऑफ 2.3, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ 2.3 हमारा क्या हो जाएगा, 2.3 तक हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कुछ भी होगा, ठीक है ना, वही हमारा बॉक्स ऑफ 2.3 का रिजल्ट आएगा 2। और इसी का अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इसको फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसमें जो नंबर हमारा दिया हुआ है उसमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाता है। मतलब कि 2.3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0.3 आया, और 0.3 हमारा क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.3, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। हाँ तो देखें यहाँ पे हमने तो सीखा भी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्स कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है ना, इरेशनल नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर अगर हमारा कोई भी दिया हुआ है -∞ से ∞ के बीच में, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। और ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। तो ये हमारा हो गया किसी भी एक्स को, यानी कि कोई एक्स हमारा रेशनल नंबर है जो -∞ से ∞ के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, कोई भी आप नंबर यहां से उठा लो, निगेटिव में पॉजिटिव में, पहले मैं पॉजिटिव में उठा के बता देता हूं इसको, ठीक है, कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम पॉजिटिव में उठाते हैं नंबर हमारा एक लेते हैं 1.5, ठीक है। इसका देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का कितना होगा, 1.5 यहाँ पर कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो बॉक्स एक्स हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 1.5 - 1 दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो हम 1.5 को क्या लिख सकते हैं, ये देखें 1.5 को 1 + 0.5 लिख सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1.5 का हमारे पास क्या है, ये हमारा बॉक्स ऑफ 1.5 अगर देखा जाए तो ये है 1, और फ्रैक्शनल ऑफ 1.5 देखा जाए तो ये क्या है हमारे पास 0.5, ओके। तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी एक्स को, ठीक है ना। यानी कि 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखें 1.5 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5, ओके। तो 1.5 देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं,
1.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 1.5 हो जाएगा 1, और फ्रैक्शनल ऑफ 1.5 क्या हो जाएगा 0.5। तो फाइनली रिजल्ट इधर आ रहा है जिसका क्या आ गया 1.5 इज इक्वल टू 1.5। ये सेटिस्फाई करेगा, ये हमारा ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। किसी भी एक्स को हम बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक तो आप लोगों को समझ में क्लियरली आ गया होगा कि बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर हम कोई निगेटिव में क्वांटिटी लेते हैं तो उसके में देखिए क्या होता है। अगर हम कोई निगेटिव में क्वांटिटी लेते हैं, जैसे देख ले -2.5, ओके, तो -2.5 किधर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, 0, यह -0.5, यहां पर आएगा कहीं -1.5, यहां कहीं पे आएगा हमारे पास -2.5। ठीक है, क्योंकि इधर हमारे निगेटिव में जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ कहीं पे हमारा एग्जिस्ट करेगा -2.5। ठीक है, अब यहाँ देखिए निगेटिव में थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो भी इंटीजर दिया हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट देख लेते थे कि ये वाला इंटीजर हमारा बॉक्स एक्स में आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने जो रूल बताया है उस पे चलना है। ठीक है, तो -2.5 हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ -2.5 अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड से चलते जाएंगे नंबर लाइन पे और यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट किए और यहां तक पहुंचे। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के बाद हमारे पास क्या मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है यहां तक के बीच में, हमारे पास -3। ठीक है, और हमारा अगर -2 लिखते इसमें, ठीक है, तो -2 तो हमारा 2.5 के राइट साइड में चला जाता है। ठीक है, लेकिन हमको लेफ्ट साइड से यहां तक पहुंचना है, इस नंबर तक ही पहुंचना है, वहां तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -3। तो बॉक्स ऑफ 2.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3। ठीक है, अब वही हमारे पास फ्रैक्शन एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन एक्स कैसे निकालेंगे, ये देखें, फ्रैक्शन ऑफ -2.5। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ये देखें, अनझटके में कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि दिख रहा है और हमने लिख दिया, इसका दिख रहा है 0.5 तो फ्रैक्शन पार्ट लिख दिया 0.5, ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन एक्स का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, यहां से देखिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसमें निकालते हैं कि फ्रैक्शन एक्स इसका कितना होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ -2.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स हमारा क्या था, वही था जो -2.5 था। ठीक है, उसमें से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बॉक्स ऑफ एक्स का, तो माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स हमारा कितना है -3। ठीक है, यानी कि -2.5 में हमको -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ गया, ये तो हमारा 3 प्लस में आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2.5 + 3। ठीक है, और इसको वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं 3 - 2.5, क्योंकि इसके पहले पॉजिटिव साइन है और इसके पहले निगेटिव साइन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 3.0 यहां ले लें और 2.5 यहां ले लें और सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आ गया हमारे पास 0.5। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.5। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.5, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इतना क्या आ गया हमारे पास 0.5। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास कह रहा था कि x हमारा किसके इक्वल होता है, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन एक्स, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है उतना। ठीक है, तो x हमारा कितना है -2.5। ठीक है, इज इक्वल टू बॉक्स एक्स हमारा कितना था, ये देख लें, बॉक्स ऑफ -2.5 कितना निकल के आया था हमारे पास -3, और प्लस फ्रैक्शन एक्स कितना निकल के आया था हमारे पास 0.5। ओके, यहाँ पर बाई चांस 0.5 आ गया, ठीक है, जो दिख रहा था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सही है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स का वैल्यू और बॉक्स एक्स को यहाँ पे पुट करेंगे जो हमारा -3 है, और प्लस फ्रैक्शन एक्स हमारा आया 0.5, -3 + 0.5। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा -2.5 होगा, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम जिसके एक के आगे माइनस और एक के आगे प्लस रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम
दोनों को बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो बड़ा हमारा क्या है 3.0 और छोटा हमारा है 0.5, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया हमारे पास 2, तो ये हो गया 2.5। और जिसका साइन हमारा बड़े वाले नंबर का जो साइन रहता है यानी कि 3, 0.5 तो छोटा है और ये बड़ा है हमारा, ठीक है, तो -3 यहाँ पर निगेटिव में है तो इसको हम लिख देंगे -2.5। एक्चुअल में देखा जाए तो -3 हमारा छोटा है, 0.5 बड़ा है, ठीक है, लेकिन विदाउट साइन अगर हम बात करेंगे तो 3 हमारा बड़ा हो जाएगा और 0.5 छोटा हो जाएगा। तो उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और जो बड़ा क्वांटिटी का जो साइन रहेगा, ठीक है, वही साइन हम लोग दे देते थे। बच्चा क्लास में हमने माइनस करने के लिए इस तरह से पढ़ा था, ठीक है, तो वही हम इस्तेमाल भी यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया -2.5 आ गया अल्टीमेटली, ठीक है, यानी बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बॉक्स ऑफ -2.5 हो गया -3 और फ्रैक्शन ऑफ 2.5 कितना हो गया -2.5 हो गया हमारे पास 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आप स्पीडली मतलब कि हड़बड़ा के अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका -2.5 दिख रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप पुट कर दोगे -2, जो कि हमारे पास गलत हो जाएगा। इसलिए हमने आपको एक अप्रोच बताया कि नंबर लाइन पे देख लो कि वो पॉइंट हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और वहां से लेकर के यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वही होगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलो, हाँ, तो देखें हमारे पास अभी तक तो आप लोगों ने सीखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और अब आप देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हमारा डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। GIF इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना, ये वो वाला GIF नहीं है जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF का मीनिंग, ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये हमारा इतना डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 2.3 का बॉक्स हमारे पास 2 होता है, -2.3 का बॉक्स हमारे पास -3 होता है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ 2.3 इज इक्वल टू 2, बॉक्स ऑफ -2.3 इज इक्वल टू -3, बॉक्स ऑफ 5.999 कुछ भी लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास 5। ये देखिए यहाँ पे 5.999 अप्रोक्सीमेटली क्या है 6 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 5.999 क्या है 6 से थोड़ा सा स्मॉल है, ठीक है, तो 6 से थोड़ा सा पहले नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो 6 से पहले अगर थोड़ा सा पहले नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स ऑफ पाई दिया हुआ है, ठीक है। पाई का 2 वैल्यूज होते हैं हमारे पास 22/7 और 3.14, ठीक है। अगर 22/7 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास यही चीज आ रहा है 3.14 ही आ रहा है, ठीक है ना। और ये और आगे तक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, ठीक है। तो आप लोग ये डेसिमल में ही लें, ठीक है, तो आप लोगों को सुविधा होगा, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन में लेते हैं तो बॉक्स फिर फाइंड करने में मुश्किल होगा, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो बॉक्स ऑफ पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर पाई का बॉक्स निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 3.14 ये एक्यूरेट नहीं है, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हमको पता चल रहा है कि 3 से हमारे पास कुछ बड़ा है, ठीक है, 3 से 0.1 टाइम्स बड़ा होगा, ठीक है, 1 टाइम्स नहीं, मतलब 3 + 0.1 ऐसा करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे अगर 3 हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 से जस्ट ही बाद यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे बॉक्स ऑफ 3.14 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास -पाई लिखा हुआ है, -पाई का मीनिंग क्या हो गया -3.14।
अब माइनस ऑफ 3.14 का मीनिंग क्या है, ये देखें, अगर ये नंबर लाइन है हमारा, यहाँ पर अगर -3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पे -4 है, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा -3 आ रहा है, ठीक है, तो -3.14 कहाँ पे आएगा, इधर कहीं पे आएगा -3.14, ठीक है। नंबर लाइन पे तो इधर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 3.14 हमारा 3 से बड़ा है, ठीक है। और निगेटिव में वो नंबर छोटा होता है जो पॉजिटिव में बड़ा होता है, ठीक है। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो 3 से ग्रेटर हमारा 3.14 है, तो निगेटिव में क्या होगा, -3 से स्मॉल होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे आप लोग प्लॉट करना सीखे होंगे, तो ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा -3.14, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है -3.14, तो इससे जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है हमारे पास, हमने कहा था लेफ्ट से चलते जाइए उस नंबर तक, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है हमारे पास, -4, तो ये हमारे हो जाएगा -4। ओके, अब ई के बारे में देखिए, ई हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास सी नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे पास ई लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। इस ई को क्या बोलते हैं हम, नेपियर्स कांस्टेंट, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है 2.17, ठीक है। तो इसका अगर बॉक्स हमको निकालना है, बॉक्स ऑफ ई मतलब बॉक्स ऑफ 2.17, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल दिख रहा है 2.17 हमारा 2 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और उस लाइन तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा हमारे पास 2। जैसे कि देखिए नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है, तो 2.17 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा 2.17, ठीक है। यहां से लेके यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही अगर हमारा -2.17 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस ऑफ ई मतलब -2.17, इसका मीनिंग क्या हो गया कि -2.17 कहाँ होगा, ये देखें, -2 अगर हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो -2.17 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। -2.17 जब यहाँ पे होगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखें, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि यहां तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है हमारे पास, -3। ओके, तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी चीज का बॉक्स एक्स, ठीक है, और फ्रैक्शन एक्स, ठीक है। तो बॉक्स एक्स निकालना हम लोगों ने सीख लिया है पूरी बेटर तरीके से। अब कोई भी नंबर आएगा तो उसका बॉक्स एक्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो अगर इसको समझ लियो ढंग से तो। ओके, तो इनको नोट डाउन कर लिए, और ये डिफिनेशन और ये एग्जाम्पल बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चारों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और हम चलेंगे आगे। ओके, तो चलते हैं अब हम आगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो बताया था ई का वैल्यू, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है ना। ये हमारे पास 2.17 नहीं है, ये हमारे पास 2.71 लिखा हुआ है। ओके, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो 2.17 हो या फिर 71 हो, ठीक है। निगेटिव में -2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो हमारे पास -3 ही आएगा, और पॉजिटिव में 2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो वो 2 ही आएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे पास बॉक्सेस निकालने में कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ था, बस ये का वैल्यू जो हमने लिया था इसमें, इसको हम 71 की जगह 174 ऑर्डर में बाय मिस्टेक लिख दिए थे। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करेक्ट करने के बाद हमारे पास ये एग्जांपल देखिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि इफ बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब समझिए कि क्या बोल रहा है। हमारे पास कह रहे हैं बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 2, मीन्स क्या है कि किसी भी चीज का हम बॉक्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा, वो हमारे पास 2 आ रहा है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमारे पास फाइंड आउट करना है। तो इसमें इनइक्वालिटी की तरह आंसर आएंगे, ठीक है। जैसे कि देखें, हमारे पास अगर कह रहे हैं किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसको नंबर लाइन से समझे कि कैसे क्या बोल रहा है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, ठीक है। इधर कहीं पे होगा हमारे पास -इन्फिनिटी, ये समझने के लिए हमने बनाया है, बार बार आप लोग नंबर लाइन नहीं प्लॉट करना। -इन्फिनिटी और ये
प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाले नंबर ही प्लॉट करते हैं सिर्फ, क्योंकि निगेटिव तो हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, तो पॉजिटिव वाले नंबर ही लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है ना, अब किसी भी चीज का बॉक्स कह रहा है कि हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो बॉक्स 2 का मतलब क्या है कि वो नंबर जो है हमारा वो 2 से कहीं पे इधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो 2 से तो इधर लाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि नंबर भी हमारे पास 2 रहेगा, इसका भी बॉक्स हम अगर निकालते हैं तो ये 2 ही आएगा, क्योंकि 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, 2 है। अगर 2 इंक्लूडेड है तो, अगर 2 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 2 से जस्ट पहले रहेगा, तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी नंबर का बॉक्स हमारे पास 2 आ रहा है। कोई भी हमने नंबर लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर हमारे पास कहां से कहां तक होगा, 2 के बाद होगा। ठीक है, और कहां तक जाएगा, 3 के जस्ट पहले तक, क्योंकि जब हमारा मामला 3 तक पहुंचेगा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉक्स ऑफ 3 हमारे पास 3 होगा। लेकिन बॉक्स ऑफ 2.99999 इन्फिनिट तक ले जाइए। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देख ही रहे होंगे कि 2.999 मतलब 3 से जस्ट स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर लाइनिंग खींच दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज कर देना है। ठीक है, और इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर देखना है 2। लेकिन अगर यही चीज हमारा 3 पे पहुंचेगा, फिर 3 से क्रॉस करेगा, तो उसका बॉक्स हमारे पास क्या आने लगेगा, 3 आने लगेगा। सेम वही चीज देखिए, हमारे पास अगर 2 है, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x हमारे पास 2 है, तो 2 से इधर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से अगर इधर होगा तो उसका बॉक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 के जस्ट बाद होगा और 3 के जस्ट पहले, यानी कि x हमारे पास कहां से कहां तक होगा, 2 से लेकर के 3 तक के बीच में होगा, 2 के जस्ट बाद और 3 के जस्ट पहले। और 2 पर भी है, क्योंकि बॉक्स ऑफ 2 भी हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 का बॉक्स अगर निकालना होगा तो 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 तो हमारे पास इधर साइड इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ 2 हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन बॉक्स ऑफ 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है और 3 के जस्ट पहले तक स्टॉप हो जाना है। ठीक है, यानी कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी 3 के पहले का सारा नंबर को इंक्लूड करना है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या बोलेंगे इसको, इसमें ये आंसर भी हमारे इसके क्या आ रहे हैं, इंटरवल में आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लें कि उसका रेंज कहां तक है। ठीक है ना, अगर किसी भी चीज का बॉक्स 1 दिया हुआ है तो उसका रेंज हमारा कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक के बीच में जाएगा। 1 इंक्लूड रहेगा और 2 हमारा एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास बोले किसी भी चीज का बॉक्स 0 आ रहा है, मतलब क्या है कि 0 के जस्ट बाद रहेगा और 1 के जस्ट पहले रहेगा, यानी कि 2 इंटीजर्स के बीच में इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यू आते हैं कि किसी भी चीज का बॉक्स इतना है तो वो वैल्यू हमारे पास x कहां से कहां तक हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। तो 2 से लेके 3 तक बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उन सब नंबर का बॉक्स हमारे पास 2 होगा, तो x बिलोंग्स टू डायरेक्ट हम लिख देंगे क्लोज ब्रैकेट 2 टू लेकर के ओपन इंटरवल 3। ठीक है, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के ओपन इंटरवल 3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम कैसे प्रोसीड करें। ठीक है, बस नंबर लाइन प्लॉट कर लें, आपको दिख जाएगा कि बॉक्स कहाँ है और फ्रैक्शन कहाँ है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को हमने बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि बॉक्स एक्स क्या है और फ्रैक्शन एक्स क्या है, उसी से सारा चीज बनेगा अगर आपका माइंडसेट चलता हो तो। ओके, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए हमारे पास अगला एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2.5 सीधा दिया हुआ है, हमने हेडिंग यहाँ पे एक छोड़ दिया, इसको लिख ले, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की क्या क्या वैल्यू जा सकती है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, किसी भी चीज का बॉक्स
हमारे पास डेसिमल में आ रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? अपने आप में एक इंटीजर है, इसका वैल्यू हमेशा ही इंटीजर आएंगे, ठीक है। बॉक्स एक्स अगर लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू में अगर कोई हमारा डेसिमल में दिया हुआ है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें नंबर लाइन पे, ठीक है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, ऐसे करके, तो किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास 2.5, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच में जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका बॉक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास बोले 2.5 है, क्या यह पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि बॉक्स हमेशा क्या है? इंटीग्रल वैल्यू अटेंड करता है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, बीच में 2.5 हमारे किसी भी चीज का बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ाया है बॉक्स एक्स और फ्रैक्शन एक्स के बारे में, उसको आप लोग ध्यान से समझे, ठीक है। तो ये हमारे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि बॉक्स एक्स का वैल्यू हमारे पास 2.5 आ जाता है। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है, x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में, सेकंड हमारा क्या कह रहा है? बॉक्स एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसको अगर सिंपल फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, ऐसे आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या करें, कैसे अप्रोच करें। तो अप्रोच हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास क्या है? इसकी तो वैल्यू हमारे पास पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, उसको हम पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? बॉक्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 3.14, ठीक है। ये तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 3.14, ठीक है ना। अब यहां से देखिए राइट हैंड साइड वाले का बॉक्स निकाल लीजिए, ठीक है। इसका बॉक्स कितना आ रहा है? बॉक्स ऑफ 3.14 कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। आप नंबर लाइन पे चेक कर लेना कि 3.14 का बॉक्स कितना आ रहा है। तो बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि अब पहला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बन गया जो अभी हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, ठीक है। किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक होगा? x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 4 तक के बीच में होगा। देख भी लें आप लोग, अगर हमारे पास कह रहा है ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, ओके। अब कह रहा है हमारे पास कि किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास 3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है इधर, ठीक है, मतलब कि ये नंबर होगा, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास 3 कब आएगा? जब हमारे पास नंबर 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। क्योंकि ये लाइन अगर खींचते हैं तो इसका बॉक्स 3, यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट करता है तो बॉक्स 3, वैसे ही यहाँ पे नंबर अगर हमारा एग्जिस्ट करेगा उसका भी बॉक्स 3, लेकिन 4 पे जाएगा तो क्या होगा हमारे पास? उसका बॉक्स हमारे पास 4 आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास क्या है? 3 का भी बॉक्स हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा एक्स है जिसका बॉक्स 3 आ सकता है? तो 3 से लेके 4 तक के बीच में कोई भी क्वांटिटी हम ले ले, कोई भी नंबर ले ले, तो उसका बॉक्स हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 पे क्लोज और 4 पे ओपन, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं किसी भी चीज का बॉक्स हमारे पास -2 है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग नंबरी लाइन पे प्लॉट करके देख लीजिए कि -2 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। -1 यहाँ है, -3 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 है यहाँ, 2 3, ठीक है। ये नंबर लाइन पे प्लॉट हमने कर लिया। और हमने शुरू में डिफिनेशन क्या बताया था कि बॉक्स एक्स अगर किसी भी चीज का फाइंड आउट करना है, यानी किसी भी चीज का बॉक्स एक्स अगर हमारा -2 है, यानी कि ये नंबर हमारे किसी भी चीज का बॉक्स है, ठीक है। तो यहां से उस नंबर तक, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? तो नंबर हमारा कहां तक? अगर यहां तक नंबर रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यहाँ पर नंबर रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा हमारा -3, क्योंकि लेफ्ट से चलना है, उस नंबर तक पहुंचना है। और नंबर तक पहुंचने के जस्ट पहले हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है उसको लिखना है, ठीक है। अगर कह रहा है किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास -2 है, तो किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमारा -2 है तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखें, नंबर यहाँ पे अगर कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, तभी तो हम लेफ्ट से यहाँ तक पहुंचेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। अगर हम -1 क्रॉस करते हैं, ठीक है, -1 क्रॉस करके कहीं पे पहुंच जाते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर हमारा -1 आएगा। तो -2 आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से लेकर के -1 तक के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के हमारे पास -1 ओपन, -2 हमारे पास इंक्लूडेड रहेगा और -1 पे क्या रहेगा हमारे पास ओपन। तो सिंपली आप लोग जो प्रोसीजर हमने बताया है चेक करने का, वही प्रोसीजर आप लोग इस्तेमाल करो तो गलती नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप खुद से प्रोसीजर डेवलप करते हो, ठीक है, ये अंदाज से देखना चाहते हो कि क्या होगा, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आपको स्ट्राइक करेगा, ठीक है। आपको एक्यूरेट और सही बनाना है स्टार्टिंग में, इसलिए हमने जो अप्रोच अभी बताया है नंबर लाइन, सीधा नंबर लाइन प्लॉट करके आप लोग चेक कर लो, अंदाजा लगाओ ही नहीं बिल्कुल कि क्या होगा। नंबर लाइन पे चेक कर लो और पॉइंट को प्लॉट करो और देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वहां से क्लियरली आपको विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से प्रोसीड करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अभी और भी एग्जांपल करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, ठीक है, वो हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इन सबको रिवाइज कर लो और खुद से नंबर लेकर के चेक करो कि उसका बॉक्स एक्स और उसका फ्रैक्शन एक्स क्या क्या आ रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनपे भी बेस्ड इक्वेशंस और इनइक्वालिटी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसको भी कैसे करेंगे उसका अप्रोच भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोग करते रहें, ठीक है, कहीं से भी। और डाउट यहाँ पे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग डाउट को कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी टाइप के डाउट को, ठीक है ना। टॉपिक मतलब मैथमेटिक्स के अंदर का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ तो आप फिजिक्स का डाउट लेकर आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है, जो चैप्टर हमने टच भी नहीं किया है और उसमें भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसका भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो फिर टेलीग्राम पे आप लोग एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, ओके।